हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक के बारे में, जिसका भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को ये लिंक जो है जोड़ता है। क्या मायने हैं इसके, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या बेनिफिट होगा इससे, ये सारी बातें हम कंप्लीट इस सेशन में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। दोस्तों, 16 अगस्त 2020 16 ऑफ अगस्त 2020 को संडे 11 AM, मतलब जो संडे आ रहा है उस संडे सुबह 11 बजे जुड़िए। आपके लिए कुछ बिग सरप्राइज है जो गाइडली ने प्लान किया है। अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू करिए और 11 AM 16 ऑफ अगस्त जरूर आइए। दूसरा दोस्तों, सिर्फ 2 डेज के लिए, आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, आपके लिए जो प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको 1200 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, बाइलिंगुअल, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के, टॉपिक वाइज भी हैं, सेक्शनल हैं, ई बुक्स मिलती हैं और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। इसका प्राइस 555 था, लेकिन 2 डेज के लिए प्राइस को कम कर दिया गया है, प्राइस है 305। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ। तो दोस्तों, अब आखिर चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में मैंने आपको पहले बताया। देखिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैंने एक आर्टिकल यहाँ पर लिया हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस का। द इंडियन एक्सप्रेस ने क्या है, खबर छापी और देख लीजिए कब छापी है, 10 अगस्त को। 10 ऑफ अगस्त को पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 2312 किलोमीटर अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक बिटवीन अंडमान एंड चेन्नई। चेन्नई से अंडमान के बीच में, अंडर सी का मतलब है समुद्र के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आखिर सबमरीन लाइन जो केबल लिंक है वो क्या होता है, किस तरीके से उसको बिछाया जाता है और ऐसा करने से क्या बेनिफिट है। दोस्तों, कुछ और बातें यहां पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर एक बात और बताई गई, एट प्रेजेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर कनेक्टेड टू द मेन लैंड। जो अंडमान एंड निकोबार है, मेन लैंड का मतलब जहां से पूरा का पूरा देश जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेनलैंड मतलब है जो ऐसा इलाका, भाई अंडमान निकोबार तो आइलैंड है ना, तो समुद्र के किनारे हुआ, तो मेनलैंड का मतलब मेन एरिया, जहां सब पूरा का पूरा फील्ड है, मैदान है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड आर कनेक्टेड टू द मेनलैंड थ्रू सैटेलाइट लिंक। अभी तक अंडमान निकोबार सैटेलाइट लिंक से जुड़ा हुआ था, जहां पर लिमिटेड बैंडविड्थ कैपेसिटी थी विद हाई लेटेंसी। मतलब दोस्तों, अभी तक जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर मिल रही थी उनकी स्पीड बहुत ही स्लो आती थी, लेकिन इसके द्वारा क्या होगा, बहुत अच्छी स्पीड से इंटरनेट अंडमान में मिल पाएगा और लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंस्टॉल सबमरीन। ऐसा था, दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, डिसाइड किया था टू इंस्टॉल सबमरीन लिंक फ्रॉम द मेनलैंड चेन्नई टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दैट्स वाई पीएम मोदी वहां विजिट पे गए थे 2018 में। दिसंबर 2018 में पीएम मोदी अंडमान निकोबार गए थे, जहां पर उन्होंने इसका कंफर्मेशन दिया था कि हम बहुत जल्द अंडमान निकोबार को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। दोस्तों, अब अंडमान निकोबार के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं, मैप पे आप देख लीजिए, जिससे जो आपकी बातें हैं अंडमान निकोबार को लेकर के वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये पूरा का पूरा अंडमान है, आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये सब आइलैंड्स हैं, ये अंडमान है, ठीक है, और ये है अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अब आप मेन, ये तो अंडमान निकोबार का मैप है दोस्तों। अब यहां पर इंडिया का मैप देखिए, ये है इंडिया और ये है चेन्नई, ये है चेन्नई और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो इस तरीके से पूरा का पूरा ये फैला हुआ है ना, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड और यहां पर इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से यहां पे इसकी कैपिटल है। अब इसको ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, बीच में समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो क्या है, इस समुद्र के अंदर से केबल बिछाई गई है और यहां तक लाया गया है, जो लगभग 2300 किलोमीटर की है। कितने की है, 2300 किलोमीटर की है दोस्तों। देन अंडमान निकोबार के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए, अंडमान निकोबार जो है वो देश की यूनियन टेरिटरी है, आप सभी लोग जानते हैं। 572 आइलैंड्स हैं यहां पर, मतलब ये जो किनारा आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा, यहां पर छोटे छोटे 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें सिर्फ 37 ऐसे आइलैंड हैं जहां पर लोग रहते हैं। बाकी जितने आइलैंड है वहां पर कोई नहीं रहता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देन और दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा, लगभग 4 लाख की पॉपुलेशन यहां पर रहती है अंडमान निकोबार में। देन अब दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, आखिर इस सबमरीन केबल लिंक का क्या सिस्टम है, क्या क्या बातें हैं यहाँ पर और कौन कौन से सेक्शन यहाँ पर जोड़े जाएंगे। सबसे पहले, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट इन पोर्ट ब्लेयर ऑन December 30, 2018। 30 दिसंबर 2018 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब नींव रखी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक मैप आपके सामने मैंने दे रखा है, उस मैप में देखिए ये है चेन्नई। अब चेन्नई से सबमरीन केबल लाएंगे यहाँ पर, ये है अंडमान निकोबार का पूरा नक्शा। तो यहाँ पर ये एरियाज जोड़े जाएंगे अंडमान निकोबार में, रंगत, लॉन्ग आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमरोटा, ग्रेट निकोबार। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार का पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां हैबिटेट्स हैं वहां वहां हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसे कनेक्ट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया चेन्नई से अंडमान को कनेक्ट कर रहा है, पोर्ट ब्लेयर अलोंग विद 7 अदर आइलैंड। मतलब चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन साथ साथ और भी कई यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड है वो भी कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सामने लिखा हुआ है, मैंने मैप में भी दिखा दिया, लेकिन जान लीजिए लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, कमोरोटा है, ग्रेट निकोबार है, हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड और रंगत। देन टोटल लेंथ ऑफ सबमरीन केबल प्रोजेक्ट इज अबाउट 2300 किलोमीटर। देखिए ये जो पूरी लेंथ स्टार्ट होगी, सबसे पहले तो चेन्नई से यहां तक लाया जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, इस तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों लगभग जो इसकी टोटल लेंथ है वो 2300 किलोमीटर है। देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी यहां कौन है ये याद रखिएगा, ये है बीएसएनएल। बीएसएनएल के पास ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन फंडेड बाई ये क्या है, डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक फंड है। क्या है हम लास्ट में जानेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन ये वो फंड है जिसमें से इसको पैसा दिया गया है। कितना पैसा खर्च हुआ अभी हम जानेंगे। एंड द वर्क हैज बीन अवार्डेड टू एमएस नेक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो ये वर्क का काम दिया गया, ये किसको दिया गया है, एनईसी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थ्रू अ ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रोसेस। मतलब ग्लोबल टेंडर दिया गया था, किसी भी देश से कोई भी अप्लाई कर सकता था, तो उस टेंडरिंग प्रोसेस में मैसर्स एनईसी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूरा का पूरा क्या मिला है, प्रोजेक्ट को बनाने का टेंडर मिला है। देन कुछ और इसके फीचर्स हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले द टोटल लिंक डिस्टेंस इन 2250 मैंने क्या बताया, अबाउट 2300 किलोमीटर है। तो एक बात यहां पर बताएगी 2250 किलोमीटर विद चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। अब चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक लाने में कितना है, 1450 किलोमीटर। ये फिर से मैप में आप देखिएगा, मैप में यहां पर देखिए ये चेन्नई है, चेन्नई से यहां पर, एक मिनट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, पेन बदल लेता हूं। ये चेन्नई है दोस्तों, ये देखिए चेन्नई से यहां तक पोर्ट ब्लेयर तक लाने में कितना खर्चा हुआ, तो यहां पर बताया जा रहा है 1450 किलोमीटर, वेयर एज अदर 7 सेगमेंट इट्स 800 किलोमीटर। ये जो बाकी के साथ जो ये आइलैंड हैं इन तक पहुंचाने में एक्स्ट्रा और केबल कितनी खर्च होगी, 800 किलोमीटर। तो दैट्स वाई यहां पर 2250 अबाउट 2300 किलोमीटर की बात यहां पे कही गई है। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 1224 करोड़, 1224 करोड़ रुपीज, 1224 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं इसको बनाने में। देन द केबल सिस्टम विल बी मेंटेन्ड बाय बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये केबल सिस्टम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब दोस्तों जो बैंडविड्थ यहां पर स्लो बैंडविड्थ थी, उस बैंडविड्थ को अब नो डाउट फाइबर ऑप्टिक के थ्रू क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं लेगा, वहां पर जितने और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, लाइक एज एयरटेल भी है वहां पर। एयरटेल ऐसा पहला टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जिसने अंडमान में अब क्या है 4G को लॉन्च किया है बहुत अच्छे से, और आने वाले टाइम में 5G भी अंडमान निकोबार में लॉन्च किया जाएगा। Under this project will be available to all telecom service provider। अंडमान निकोबार में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं सभी को इस इंक्रीज्ड कैपेसिटी का जो बैंडविड्थ बढ़ाई जाएगी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। The submarine cable will also meet the strategic communication requirement of the country's defense forces। अंडमान निकोबार में जो हमारी एक कमांड है, ठीक है, आर्मी कमांड है, तो क्या किया जाएगा, उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनका भी जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अंडमान के लोगों को, हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। तो सबमरीन केबल विल हेल्प अंडमान निकोबार इन गेटिंग चीपर एंड बेटर कनेक्टिविटी। सबसे पहली बात तो इसके पहुंचने से, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के पहुंचने से वहां पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सस्ती हो जाएगी, ठीक है, और बेटर हो जाएगी। मतलब पहले से ज्यादा स्पीड मिलेगी और पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। और गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया मिशन है ना, इस डिजिटल इंडिया मिशन की सारी बातें यहाँ पर अब पूरी होने लगेंगी।
क्या क्या होगा? ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों आप देख रहे हैं इस महामारी में सबसे ज्यादा जो एजुकेशन चल रही है, आप देख रहे हैं जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन ही अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप जानते हैं स्पीड तो मैटर करती है ना। स्पीड अगर नहीं होगी आपके मोबाइल में तो आप किस तरीके से वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे? तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा यहाँ पर, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोरोना जाने वाला भी है नहीं, तो ऑनलाइन एजुकेशन ही चलेगी। दोस्तों टेलीमेडिसिन, इस समय हॉस्पिटल हम नहीं जा सकते तो फोन पे हमें कंसल्टेशन मिल सके, तो टेलीमेडिसिन सिस्टम स्ट्रांग होगा। बैंकिंग सिस्टम, ऑब्वियसली बैंकिंग तो आप जानते हैं इस समय पूरी की पूरी डिजिटल बैंकिंग है, तो अगर कनेक्टिविटी बेटर होगी तो ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम बेटर होगी। देन ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स वगैरह से क्या है ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्योंकि जब नेट चीपर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा और कंपनियां बढ़ेंगी जो ई कॉमर्स में काम करेगी, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग यहां पर बढ़ेगी। देन टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो मैप से ही तो सारी की सारी चीजें देखते हैं, कहां पे जाना है, किस तरीके से घूमना है, सारी चीजें वेल प्लान्ड करनी है, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो फॉरेन के टूरिस्ट आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन उस एरिया के बारे में कहां से मिलती है? नेट से मिलती है। तो नेट अगर क्या है बहुत अच्छी स्पीड में है, बेटर है, तो क्या होगा? ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस सबमरीन केबल लिंक के। देन दोस्तों मैं एक छोटी सी यहाँ पर इमेज के थ्रू, यहाँ पर मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाया वरना मैं वीडियो भी दिखा देता, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस के माध्यम से क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो लाइन है वो बिछाई जाती है। दोस्तों देखिए क्या होता है, एक केबल स्टेशन बनाया जाता है जो जो आइलैंड है उसके बिल्कुल पड़ोस में होता है। ये आप समझ लो ये कहां पर होगा? मेनलैंड में होगा। समझ लीजिए लाइक एस चेन्नई में होगा और जहां पर हम पहुंचेंगे वहां पर होगा। तो दो जगह होता है केबल स्टेशन। अब क्या होता है केबल स्टेशन में इस तरीके की तार होती है, देखिए बहुत हैवी तार लगाई जाती, बहुत हैवी। ये आर्मर्ड केबल बोलते हैं इसको, पूरी की पूरी ये जो केबल है ये आर्मर्ड है और ये अनआर्मर्ड है। जो मेन कनेक्टिविटी मिलती है वो इसी से मिलती है, यही मेन फाइबर ऑप्टिक केबल है। लेकिन उसके ऊपर इतना कवर इसलिए कर दिया जाता है कि अगर ये जो वायर है डैमेज भी हो तो ये जो मेन लाइन है उसको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि सी के अंदर है, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिससे कुछ डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो मेन ऑप्टिकल फाइबर लाइन है इसको कोई डैमेज ना हो, तो काफी ये हैवी यहाँ पर केबल जो है वो लगाई जाती है दोस्तों। देन आप देखते हैं यहाँ पर सी बेड, समुद्र की जो तलहटी होती है, जो समुद्र का बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पर केबल यहाँ से लाई जाती है। और दोस्तों फिर शिप के बहुत सारे शिप्स होते हैं यहाँ पर, मैं दो शिप की बात कर रहा हूं जिन शिप के द्वारा ये काम किया गया है। एक का नाम है शिप CS रेस्पॉन्डर और दूसरे का नाम है शिप स्ट्रेडर। क्या किया गया? स्ट्रेडर प्री लाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, देन पोस्ट लाइन एक्टिविटीज में शिप जो है CS रेस्पॉन्डर ने काम किया। ये दो शिप आए थे, इस तरीके के शिप्स होते हैं, मैंने इमेजेस में आपको दिखाने की कोशिश करी है। इस तरीके के शिप होते हैं जो क्या करते हैं, केबल को लेकर के चलते हैं और अगेन केबल चलती रहती है। ये जो आप बीच बीच में देख रहे हैं ना, इनको रिपीटर बोलते हैं। ये रिपीटर जो हैं या एम्पलीफायर हैं लगाए जाते हैं जिससे कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे। तो इस तरीके से सी बेड, समुद्र की तलहटी से ला करके हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये भी एक इमेज है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सी के अंदर ये जो केबल है उसको ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जहां तक पहुंचना होता है पहुंचाया जाता है। तो बहुत ही हैवी वर्क है, आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि बहुत ही कम टाइम में गवर्नमेंट ने इसको पूरा किया। जो टाइम इसके लिए डिसाइड हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, फिर भी उसी टाइम रेंज में क्या किया गया है, इसको शुरू किया गया है। क्योंकि जून 2020 में लॉन्च करने की बात कही गई थी, जब 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों जून नहीं तो कम से कम अगस्त में इसको क्या कर दिया गया, 10 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। तो कुछ तो डिले हुआ है, उतना डिले तो चलता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन ज्यादा डिले यहां पर नहीं किया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो अंडमान निकोबार है वो भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं USOF के बारे में, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, जिससे पैसा दिया गया है। जो यहाँ पर पैसा खर्च हुआ है 1200 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पर जो ये पैसा है ये इस फंड से खर्च हुआ है। आप समझते हैं ये फंड क्या है? देखो जो USOF है इसको कहते हैं यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस। ये क्या है? USOF जो है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस है टू क्वालिटी ICT सर्विसेज। मतलब यहां पर याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं ये सबके लिए, जो लोग इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको यहां से पैसा दिया जा सकता है। लेकिन वो किस एरिया में काम कर रहे हो? एट इकोनॉमिकली इफिशिएंट प्राइसेस टू पीपल इन रूरल एंड रिमोट एरिया। जो रूरल और रिमोट एरियाज में इफिशिएंट प्राइस में इकोनॉमिकली तरीके से
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, उनको इस फंड से पैसा दिया जाता है। इसको क्या है, क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा 2002 में, और ये नॉन लैप्सेबल फंड है। मतलब इसमें जितना भी पैसा आएगा, जिसको भी जो पैसा सैंक्शन किया जाएगा, अगर वो उस टारगेटेड फाइनेंशियल ईयर में नहीं खर्च कर पाएगा तो भी ये लैप्स नहीं होगा, इसको आगे आने वाले ईयर्स की स्पेंडिंग में ऐड कर दिया जाएगा। यहां पर जितनी भी क्रेडिट्स हैं टू दिस फंड रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब यहां से जो भी पैसा जिसको दिया जाएगा, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। और इट हैज स्टैट्यूटरी सपोर्ट अंडर इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। मतलब ये फंड कोई ऐसा नहीं है जहां पर लोग डोनेट करेंगे तो ये क्रिएट हो गया। स्टैट्यूटरी का मतलब है सीधे सीधे किसी एक्ट के थ्रू, सीधे सीधे कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम के थ्रू हमने यहां पर पैसा दिया हुआ है। तो दोस्तों, इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 का स्टैट्यूटरी सपोर्ट इस फंड को मिला हुआ है। तो ये पूरी बातें हैं यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और सारी बातें इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, कहीं कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर से एक बार आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 16 अगस्त को आप सब लोग 11 बजे जरूर जुड़िए गाइडली से, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।